दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप चार्ट सही देख रहे होते हैं, इंडिकेटर भी सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन एंट्री लेते ही मार्केट उल्टी दिशा में भाग जाता है और आपके मन में बस एक ही सवाल रह जाता है कि आखिर गलत टाइम पर एंट्री होती क्यों है? मेरे साथ ही क्यों होता है? क्या मैं ट्रेडिंग सीख ही नहीं सकता हूँ? असल में समस्या आप नहीं हैं। समस्या यह है कि मार्केट एक खेल है दिमाग और धैर्य का, और हम बिना सोचे उस जाल में फंस जाते हैं जहां मार्केट नहीं बल्कि हमारी अपनी साइकोलॉजी हमें हराती है। आपने भी कई बार सोचा होगा कि बस एक एंट्री और ले लूं, अभी मौका निकल गया तो फिर नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही एंट्री लेते हैं मार्केट पलट जाता है और आप सोचते रह जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों। कभी फोमो, कभी ओवर कॉन्फिडेंस, कभी लॉस की भरपाई की जल्दी और कभी सिर्फ बोरियत। ये सब मिलकर हमें उस जगह एंट्री दिलवा देते हैं जहां प्रोफेशनल ट्रेडर कभी एंट्री लेने की सोचते भी नहीं हैं। और सच बात यह है कि जब तक आप जान नहीं लेते कि गलत एंट्री की असली वजहें क्या हैं और कैसे ये आपके फैसलों को कंट्रोल करती हैं, तब तक आप चाहे कितनी भी रणनीतियां सीख लें, एंट्री गलत ही होती रहेगी। इस वीडियो में मैं आपको वो पूरी सच्चाई बताने वाला हूं जिसे समझने के बाद आप सिर्फ चार्ट नहीं बल्कि अपने दिमाग को भी पढ़ना सीख जाएंगे, और वही आपको सही टाइम पर सही एंट्री दिलाएगा। अगर आपने ट्रेडिंग में कभी एक भी गलत एंट्री ली है तो यह वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम सिर्फ समस्या नहीं समझेंगे बल्कि उसे जड़ से खत्म करने का तरीका सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं उस सबसे बड़ी वजह से जो हर नए और पुराने ट्रेडर को बार बार गलत टाइम पर एंट्री लेने पर मजबूर करती है। जब भी कोई नया ट्रेडर मार्केट में कदम रखता है तो वह सबसे पहले चार्ट, पैटर्न और इंडिकेटर सीखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन ये चार्ट नहीं बल्कि उसका अपना दिमाग है। मार्केट शुरू होते ही कैंडल थोड़ा सा भी हिलती है तो अंदर एक बेचैनी पैदा हो जाती है कि शायद यही मौका है, अभी नहीं लिया तो चूक जाऊंगा। ये वही पल होता है जहां से गलत एंट्री की शुरुआत होती है। ट्रेडर को लगता है कि वह मार्केट पढ़ रहा है, लेकिन सच तो यह है कि वह चार्ट नहीं बल्कि अपने डर, लालच और असुरक्षा को पढ़ रहा होता है। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि वे मोबाइल या लैपटॉप पर चार्ट खोलते ही पूरी तरह फोकस्ड होते हैं, लेकिन जैसे ही मार्केट थोड़ा तेज चलता है उनकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। मन में आवाज आती है कि यह मौका बार बार नहीं मिलेगा। जितना ज्यादा मार्केट हिलता है उतना ही ज्यादा दिमाग उन इमोशंस को एक्टिव कर देता है जिनके चलते इंसान बिना सोचे एंट्री ले लेता है। इस समय ट्रेडर को लगता है कि वह सोच समझकर कदम उठा रहा है, जबकि वास्तव में वह एक प्रोग्राम्ड रिएक्शन दे रहा होता है। हमारा दिमाग किसी भी तेजी को अवसर समझने लगता है और यही गलत एंट्री का बीज है। दूसरी तरफ जब मार्केट बिल्कुल शांत होता है तो कई ट्रेडर्स को ऐसा लगता है कि वे पीछे रह रहे हैं। उन्हें लगता है कि आज कुछ नहीं किया तो जैसे दिन बर्बाद हो गया, और इसी बेचैनी में वे चार्ट पर बिना किसी साफ सिग्नल के एंट्री ले लेते हैं। यह वह स्थिति है जब ट्रेडर को लगता है कि वह मार्केट को ट्रिगर कर देगा, जबकि मार्केट उसी समय उसके धैर्य की परीक्षा ले रहा होता है। सही ट्रेड करने के लिए इंतजार जरूरी होता है, लेकिन इंतजार को लोग कमजोरी समझ लेते हैं और एक्टिव रहने को स्किल मान लेते हैं। गलत एंट्री की एक और वजह यह होती है कि ट्रेडर अपने पिछले अनुभवों को वर्तमान में ढालने की कोशिश करता है। अगर उसे पिछले दिन 2-3 अच्छे ट्रेड मिल गए हों तो आज वह बाजार में उसी आत्मविश्वास के साथ उतरता है जैसे कोई खिलाड़ी मैच जीतकर अगले दिन बिना प्रैक्टिस के मैदान में आ गया हो। यह ओवर कॉन्फिडेंस उसे चार्ट का असली रुझान देखने नहीं देता। उसे लगता है कि मार्केट आज भी उसके हिसाब से चलेगा, और जैसे ही उसे कोई हल्का सा सेटअप दिखता है वह तुरंत एंट्री पर क्लिक कर देता है। उसे यह एहसास ही नहीं होता कि मार्केट कोई कल की तरह आज नहीं चलता। हर दिन की अपनी कहानी, अपना रिद्म और अपना पैटर्न होता है। कई बार गलत एंट्री इसलिए भी होती है क्योंकि ट्रेडर अपने लॉस को स्वीकार नहीं करना चाहता। एक ट्रेड में नुकसान होते ही दिमाग तुरंत कहता है कि कुछ करके इसे वापस जीतना है। इसी जल्दबाजी में वह बिना सोचे एक और एंट्री ले लेता है। यह एक भावनात्मक एंट्री होती है, कोई प्लान ट्रेड नहीं। ऐसी एंट्री का नतीजा लगभग हमेशा विपरीत ही निकलता है।
और नुकसान बढ़ता ही जाता है। ट्रेडर को लगता है कि वह मार्केट को मात देने की कोशिश कर रहा है, जबकि असल में वह खुद अपनी भावनाओं से हार रहा होता है। गलत टाइम पर एंट्री की जड़ यह है कि ट्रेडर मार्केट को देखने से ज्यादा खुद को महसूस करता है। उसे लगता है कि वह हर हलचल को समझ रहा है, जबकि असल में वह उस दबाव को रिएक्ट कर रहा होता है जो मार्केट उसके अंदर पैदा करता है। ट्रेडिंग किसी बटन दबाने का खेल नहीं, बल्कि एक मानसिक संतुलन का अभ्यास है। जब तक ट्रेडर यह नहीं समझता कि मार्केट में एंट्री एक रैंडम मूवमेंट पर नहीं बल्कि एक साफ कंफर्म्ड स्थिति पर लेनी होती है, तब तक गलत एंट्री उसकी ट्रेडिंग का हिस्सा बनी रहती है। इस हिस्से में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि गलत एंट्री कभी चार्ट की वजह से नहीं होती, बल्कि उस दिमाग की वजह से होती है जो चार्ट को अपनी इच्छा से मैच करने की कोशिश करता है। ट्रेडिंग में सफलता तब शुरू होती है जब ट्रेडर मार्केट की आवाज़ सुनना सीख लेता है और अपनी आंतरिक आवाज़ को शांत रख सके। जब यह समझ आ जाती है, तभी सही एंट्री का आधार बनना शुरू होता है और तभी कोई भी ट्रेडर खुद को प्रोफेशनल ट्रेडिंग की दिशा में आगे बढ़ते हुए महसूस करता है। जब हम समझते हैं कि गलत एंट्री सिर्फ एक तकनीकी गलती नहीं बल्कि मन की प्रतिक्रिया है, तभी असली तस्वीर साफ होने लगती है। मार्केट में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हमारा दिमाग उसी क्षण सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाता है जिस क्षण हमें सबसे ज्यादा शांत रहना चाहिए। इंसानी दिमाग का ढांचा ही ऐसा है कि वह खतरे, तेजी और अनिश्चितता को लेकर तुरंत रिएक्ट करता है। मार्केट में होने वाली हर हलचल, हर उतार चढ़ाव, हर कैंडल की लंबाई हमारे अंदर एक भावनात्मक झटका पैदा कर देती है और हम समझ ही नहीं पाते कि हम सोच नहीं रहे, बस प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जब मार्केट अचानक ऊपर भागता है तो दिमाग उस मूवमेंट को अवसर के रूप में नहीं बल्कि खतरे के रूप में देखता है। खतरा इस बात का कि कहीं मौका हाथ से न निकल जाए। इसी वजह से फोमो पैदा होता है और ट्रेडर को लगता है कि अगर उसने अभी एंट्री नहीं ली तो वह पीछे रह जाएगा। यह डर एक दबाव बनाता है और यह दबाव बुद्धि का इस्तेमाल करने की क्षमता को कम कर देता है। दिमाग उस समय विश्लेषण नहीं करता, बस आदेश देता है कि तुरंत कूदो, अभी ही। और ट्रेडर वही करता है, क्लिक करता है, एंट्री ले लेता है और बाद में पछताता है। दूसरी तरफ जब मार्केट उल्टी दिशा में जाने लगता है और आपका ट्रेड नुकसान में चला जाता है तो दिमाग उसे भी भावनात्मक रूप से लेता है। दिमाग को नुकसान बर्दाश्त नहीं होता, वह उसे अपनी हार समझता है। जैसे ही नुकसान दिखता है, दिमाग तुरंत कहता है कि इसे अभी रिकवर करो, अभी वापस लाओ। यह लालच नहीं बल्कि एक आत्मरक्षा तंत्र है जिसमें इंसान अपनी गलती को स्वीकारने से बचता है। ट्रेडर बिना सोचे एक और एंट्री ले लेता है, सोचता है कि इस बार मार्केट जरूर उसके हिसाब से चलेगा, लेकिन मार्केट भावनाओं पर नहीं चलता और परिणाम फिर वही होता है, नुकसान पर नुकसान। अक्सर ट्रेडर यह भी नहीं समझ पाते कि ज्यादा जीत की फीलिंग भी उतनी ही खतरनाक होती है जितना नुकसान का डर। जब कोई लगातार कुछ अच्छे ट्रेड जीतता है तो दिमाग उसे यह विश्वास दिला देता है कि अब वह मार्केट को समझ चुका है। यह ओवर कॉन्फिडेंस ट्रेडर से धैर्य छीन लेता है। वह हर हल्की सी मूवमेंट को एंट्री का संकेत मानने लगता है। उसे लगता है कि उसकी समझ बाकी 100 ट्रेडर्स से बेहतर है। वह इंतजार करना छोड़ देता है और इसी जल्दबाजी में एंट्री गलत पड़ जाती है। ट्रेडिंग में एक और अदृश्य समस्या यह है कि मन हमेशा पैटर्न ढूंढता है, चाहे वह पैटर्न हो या ना हो। जब चार्ट पर कैंडलें ऊपर नीचे हो रही होती हैं तो दिमाग उन्हें जोड़कर एक अर्थ निकालने लगता है। कभी उसे लगता है कि मार्केट रुकने वाला है, कभी लगता है कि मार्केट पलटेगा, जबकि हकीकत में वह केवल अपनी मनचाही कहानी बना रहा होता है। यह भ्रम ट्रेडर को ऐसा महसूस कराता है कि वह मार्केट को समझ रहा है, जबकि वह केवल उम्मीदों को चार्ट पर प्रोजेक्ट कर रहा होता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि लाइव मार्केट में दिमाग का काम करने का तरीका हमारे रोजमर्रा के जीवन से बिल्कुल उल्टा होता है। जीवन में तेज प्रतिक्रिया देना कई बार बचा सकता है, लेकिन मार्केट में यही तेज प्रतिक्रिया नुकसान देती है। जीवन में जोखिम देखकर पीछे हटना समझदारी है, लेकिन मार्केट में सही जगह जोखिम न लेना सबसे बड़ी गलती होती है। इस विरोधाभास के कारण दिमाग भ्रमित हो जाता है और ट्रेडर बार बार वही गलती दोहराता रहता है। गलत एंट्री तब होती है
जब ट्रेडर अपने निर्णयों को चार्ट पर आधारित समझता है, जबकि वे निर्णय असल में उसके अवचेतन मन की स्थिति पर आधारित होते हैं। ट्रेडिंग में असली महारत तब आती है जब ट्रेडर यह पहचानना सीख जाता है कि कौन सा निर्णय उसकी समझ से पैदा हुआ है और कौन सा निर्णय उसकी भावनाओं से। जब तक दिमाग की इन हरकतों को समझा न जाए, तब तक चार्ट की कोई भी जानकारी पूरी नहीं मानी जा सकती। मार्केट में जीत हमेशा उसी की होती है जो पहले खुद को जीतता है, क्योंकि गलत एंट्री रोकने का असली तरीका तकनीक से ज्यादा मन पर नियंत्रण है। जब दिमाग भावनाओं के दबाव में आ चुका होता है, तो उसके बाद चार्ट को पढ़ने का तरीका भी बदल जाता है। वही कैंडलें, वही लेवल, वही पैटर्न अचानक नए अर्थ देने लगते हैं। ट्रेडर को लगता है कि वह तकनीकी आधार पर निर्णय ले रहा है, लेकिन भीतर से उसकी सोच पहले ही झुक चुकी होती है। यही वजह है कि गलत एंट्री सिर्फ मन के कारण नहीं होती, बल्कि उस मन की वजह से चार्ट को देखने का नजरिया भी पूरी तरह बदल जाता है। अक्सर ट्रेडर यह मान लेता है कि वह ट्रेंड समझ चुका है, लेकिन असल में वह केवल उस दिशा को देख रहा होता है जिसे उसका दिमाग सही मानना चाहता है। यदि मार्केट ऊपर जा रहा है और ट्रेडर खरीदने के मूड में नहीं है, तो उसकी नजरें केवल उन छोटी लाल कैंडलों पर टिक जाती हैं जो गिरावट का संकेत देती हैं। उसे लगता है कि मार्केट यहीं से पलटेगा, जबकि बड़ी तस्वीर स्पष्ट रूप से दिखा रही होती है कि रुझान अभी भी ऊपर की ओर है। इसी तरह जब मार्केट नीचे की ओर बह रहा होता है, तब हल्की सी हरी कैंडल देखकर ट्रेडर को लगता है कि अब रिवर्सल आ गया है। असल में वह ट्रेंड नहीं पढ़ रहा होता, वह सिर्फ अपनी उम्मीदें देख रहा होता है। और यह भ्रम तब और बढ़ जाता है जब ट्रेडर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को किताबों के अनुसार नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं के अनुसार ढालने लगता है। कोई लेवल पहले टूट चुका होता है, कीमत साफ नीचे जा रही होती है, लेकिन ट्रेडर मन ही मन उम्मीद करता है कि शायद यह लेवल पकड़ ले। वह उस टूटे हुए क्षेत्र को भी सपोर्ट मानने लगता है और अपने भ्रम के आधार पर एंट्री ले लेता है। रेजिस्टेंस के साथ भी यही होता है। जब मार्केट किसी मजबूत स्तर से टकराकर गिर चुका होता है, ट्रेडर सोचता है कि यह स्तर बार बार नहीं टिकेगा और वह ब्रेकआउट की उम्मीद में खरीद कर लेता है। लेकिन चार्ट जिसे साफ दिखा रहा होता है, उसे ट्रेडर देखता ही नहीं, क्योंकि वह पहले ही किसी नतीजे पर पहुंच चुका होता है। चार्ट को गलत पढ़ने का एक बड़ा कारण यह भी है कि लोग इंडिकेटरों पर भरोसा तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें इस्तेमाल करना नहीं जानते। इंडिकेटर कभी भी फैसला नहीं देते, वे केवल संकेत देते हैं। लेकिन कई ट्रेडर RSI के ओवरसोल्ड होते ही खरीद लेते हैं और ओवरबॉट होते ही बेच देते हैं। वे यह नहीं देखते कि मार्केट किस स्थिति में है, किस समय फ्रेम में क्या चल रहा है, वॉल्यूम क्या कह रहा है या ट्रेंड किस दिशा में जा रहा है। सिर्फ एक लाइन नीचे चली गई और ट्रेडर को लगता है कि यह सही टाइम है। इसी गलतफहमी के कारण कई बार RSI कई कैंडल और नीचे जाता रहता है और ट्रेडर फंसता चला जाता है। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की गलत समझ भी गलत एंट्री का बड़ा कारण है। कई ट्रेडर कैंडल के जरा सा ऊपर निकलते ही खरीद लेते हैं, जबकि अनुभव कहता है कि मार्केट अक्सर फेक मूव बनाकर लोगों को बाहर निकालता है और फिर अपनी असली दिशा में चलता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा पुष्टि का इंतजार करते हैं, लेकिन नए ट्रेडर्स उत्साह में पहली ही हलचल को सिग्नल मान लेते हैं। उन्हें यह भी नहीं पता चलता कि ब्रेकआउट सिर्फ कीमत से नहीं, बल्कि वॉल्यूम, स्थिरता और कैंडल क्लोज से तय होता है। जब तक कीमत ठहर कर अपनी दिशा की पुष्टि नहीं करती, तब तक किसी भी ट्रेड को एंट्री नहीं कहा जा सकता। कई बार चार्ट सही होता है, लेकिन टाइम फ्रेम गलत चुना जाता है। ट्रेडर एक छोटे टाइम फ्रेम पर तेजी देखकर खरीद लेता है, जबकि बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट साफ गिरावट में होता है। यह वैसा ही है जैसे किसी नदी की लहरों को देखकर उसके बहाव का अंदाजा लगाना। छोटे टाइम फ्रेम की लहरें बड़ी दिशा के खिलाफ भ्रम पैदा करती हैं और ट्रेडर यह समझ नहीं पाता कि वह एक छोटी सी मूवमेंट को बड़ा संकेत मानकर एंट्री ले चुका है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जब ट्रेडर अपने भीतर किसी निर्णय पर अटक जाता है, तो वह चार्ट में वही ढूंढता है जो वह देखना चाहता है। वह उन संकेतों को अनदेखा कर देता है जो उसके विपरीत जाते हैं। ये एक मानसिक फिल्टर है जो चार्ट को सच्चाई नहीं, बल्कि उम्मीदों की तरह दिखाता है।
यही मानसिक फिल्टर सबसे ज्यादा गलत एंट्री पैदा करता है, क्योंकि ट्रेडर डेटा नहीं, अपने मन की कहानी पढ़ रहा होता है। चार्ट को गलत पढ़ने का सार यही है कि टेक्निकल एनालिसिस की असली शक्ति तभी काम करती है जब मन शांत हो, धैर्य बना रहे और दिमाग तटस्थ रहे। वरना चार्ट वही दिखाता है जो दिमाग दिखाना चाहता है। और यही कारण है कि गलत टाइम पर एंट्री अक्सर टेक्निकल गलती नहीं, बल्कि मानसिक स्थिति की तकनीकी अभिव्यक्ति बन जाती है। जब तक हम सिर्फ यह समझते रहते हैं कि गलत एंट्री क्यों होती है, तब तक आधी यात्रा ही पूरी होती है। असली बदलाव तब शुरू होता है जब ट्रेडर अपने भीतर उस अनुशासन को विकसित करना सीखता है जो हर सफल ट्रेडर का आधार होता है। मार्केट में सही एंट्री लेना कोई जादू नहीं, बल्कि एक तय प्रक्रिया है। एक ऐसी प्रक्रिया जो हर बार आपको वही करवाती है जो आपकी ट्रेडिंग को सुरक्षित रखे और भावनाओं को नियंत्रण में रखे। सबसे पहली और सबसे गहरी बात यह है कि एंट्री कभी भी लाइव मार्केट में अचानक नहीं बनती। एंट्री हमेशा उससे पहले तय होती है। जो ट्रेडर मार्केट खुलने से पहले बैठकर यह निश्चय कर लेते हैं कि किस लेवल पर ट्रेड लेना है, कहां रुकना है और कहां नहीं छूना है, वही ट्रेडर भावनाओं से प्रभावित नहीं होते। वे अपने प्लान को अपना सहारा बना लेते हैं। प्लान्ड एंट्री का मतलब यह नहीं कि आप हर दिन 100% सही होंगे, बल्कि इसका मतलब है कि आप बिना वजह एक भी गलत एंट्री नहीं लेंगे। इससे धीरे धीरे दिमाग को एक आदत पड़ने लगती है कि उसे हर हलचल पर प्रतिक्रिया नहीं देनी, बल्कि तभी प्रतिक्रिया देनी है जब मार्केट वही दिखाए जो प्लान में लिखा है। इसके बाद धीरे से यह समझ भी आती है कि एंट्री तब तक सुरक्षित नहीं होती जब तक उसका समर्थन मार्केट स्ट्रक्चर न कर रहा हो। जब ट्रेडर यह सीख जाता है कि किसी भी दिशा में चलने वाले चार्ट का अपना एक लय, अपना एक बहाव होता है, तब वह समझने लगता है कि मार्केट कब सिर्फ शोर कर रहा है और कब असल दिशा बना रहा है। ट्रेंड को समझना मतलब यह पहचानना कि मार्केट किस दिशा में बह रहा है और एंट्री उसी दिशा में लेना। यह वह बुनियादी समझ है जो गलत एंट्री को आधा खत्म कर देती है। सही एंट्री लेने का एक और रहस्य है पुष्टि का इंतजार करना। बहुत सारे ट्रेडर पहली ही हरकत को संकेत मानकर कूद जाते हैं, लेकिन मार्केट में सबसे बड़ा गुरुमंत्र यही है कि सही सिग्नल हमेशा स्थिर होता है, जल्दीबाजी वाला नहीं। यदि कीमत किसी स्तर को पार करती है लेकिन ठहरती नहीं, तो यह संयोग है। लेकिन यदि वही कीमत पार करके रुकती है, धीरे धीरे स्थिर होती है और फिर बढ़ती है, तभी वह सही एंट्री मानी जाती है। इस ठहराव का इंतजार करना ही वह मानसिक गुण है जो किसी भी ट्रेडर को फिसलने से बचाता है। मार्केट में गलत एंट्री से बचने का सबसे सरल और सबसे प्रभावी तरीका यह है कि ट्रेडर अपनी भावनाओं को लिखना शुरू करे। बहुत लोगों को लगता है कि जर्नलिंग सिर्फ नोटबुक भरने का काम है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह आपके मन का दर्पण है। जब आप हर एंट्री से पहले और बाद में यह लिखते हैं कि आपने निर्णय क्यों लिया, उस समय आपकी भावना क्या थी, क्या आपने प्लान का पालन किया, तब कुछ ही समय में आपको अपनी गलतियों का चेहरा साफ नजर आने लगता है। आप देख पाते हैं कि क्या आपको गुस्सा एंट्री दिलवा रहा है, क्या उत्साह आपको जल्दीबाजी करवा रहा है, या क्या डर आपको गलत जगह धकेल रहा है। जब तक आप खुद को पहचान नहीं पाते, तकनीक कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, गलत एंट्री आती ही रहती है। धीरे धीरे जैसे जैसे समझ बढ़ती है, ट्रेडर यह भी जान जाता है कि मार्केट उसके बिना भी चलता रहेगा और उसे हर चलन में शामिल होने की जरूरत नहीं है। यही समझ गलत एंट्री को पूरी तरह खत्म करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। जब आप यह मान लेते हैं कि हर मौका आपका नहीं है, तब सही मौका अपने आप आपकी ओर खींचता है। मार्केट में कम चलना, शांत चलना और सोच समझकर चलना ही असली सफलता है। निष्कर्ष यही है कि गलत एंट्री कभी भी चार्ट की वजह से नहीं, बल्कि उस मानसिक स्थिति की वजह से पैदा होती है जो सही एंट्री से पहले दिमाग को अधीर बना देती है। जब आप पूर्व, अनुशासन, ट्रेंड की समझ, पुष्टि का इंतजार और भावनाओं की पहचान को अपनी ट्रेडिंग का हिस्सा बना लेते हैं, तो आप सिर्फ अच्छे ट्रेड नहीं लेते, बल्कि गलत ट्रेड लेना पूरी तरह छोड़ देते हैं। यही वह क्षण होता है जहां ट्रेडिंग सिर्फ धन कमाने का साधन नहीं रहती, बल्कि आत्म नियंत्रण और स्पष्टता का अभ्यास बन जाती है।